और नहीं तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में से जरा हम लोग मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे नीति वचन की किताब 11 अध्याय उसका 11वां पद। नीति वचन 11 अध्याय उसका 11वां पद। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, नगर में भी उन्नति दिखाई देती है। किसके? परमेश्वर के लोगों के उपस्थिति से एक जगह भी क्या हो जाता है? आशीष का कारण बन जाता है। जब पाप में संसार जो आपका सदोम और गोमोरा पाप से भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था? पाप और श्राप से। लोग वहां पर बड़े बिगड़ गए थे, जगन्य पाप अपराध में पड़ गए थे। लेकिन उसको नष्ट करने के पहले एक चीज रोके हुए थी। कौन? सदोम और गमोरा को पाप से कौन रोक के रखा था? अब्राहम की प्रार्थना, लूत की उपस्थिति उस सदोम और गमोरा को नष्ट होने से क्या कर रही थी? बचा कर रखी हुई थी। अब्राहम भी लूत के लिए प्रार्थना किया, सदोम और गमोरा के लिए प्रार्थना नहीं किया। किसके लिए प्रार्थना किया? लूत के लिए प्रार्थना किया। प्रभु के लोग दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण है। आप आशीष का कारण हैं। जब आपने प्रभु को ले लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, स्वर्ग में आपका नाम लिख दिया गया, आपके पाप अपराध मिट गए, प्रभु सब कुछ भूल गया, आपका जीवन नया हो गया है। आपका जीवन क्या हो गया है? फिर से पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, साफ सुथरा हो गया है। अब ये और बात है कि आप फिर से दोबारा उसको मैला करें। अब ये और बात है कि फिर से आप पाप में जाएं। जब आपको प्रभु ने शुद्ध कर दिया, हम शुद्ध रहें, शुद्धता में बढ़ें, हम क्या हों? आशीष का कारण होंगे। हालेलुया, हम आशीष का कारण होंगे। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय 5 पद 39:5। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, जब से पोतीपर ने यूसुफ को अपने घर का अधिकार दिया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। उस मिस्र देश को आशीष देने लगा, मिस्र के घर को आशीष देने लगा। पोतीपर के घर आशीषित होने लगा। प्रभु के लोग आशीष का कारण हैं। आप आशीष का कारण हैं, आप जानते हैं कि नहीं? आप दूसरे के लिए आशीष का कारण हैं। प्रभु ने आपको आशीष दे दिया। कौन सी आशीष? अब्राहम की आशीष। कई बार हम सोचते प्रभु मुझको बहुत आशीष दे, मुझको बहुत आशीष दे, सब आशीष दे प्रभु। ओ घर द्वार हो, पैसा कौड़ी हो, बाल बच्चे हो, ये हो, वो हो, सब हो, बढ़िया हो। लेकिन दूसरे को जब आशीष देने की बात आती है, हम बोलते हैं प्रभु उसको मत देना आशीष। हम क्या बोलते हैं? प्रभु उसको आशीष मत देना, सारा आशीष मुझको ही मिले, दूसरे को कुछ भी ना मिले। कई बार ऐसे भी हो जाते हैं मसीह लोग, बोले हम ही जिए हैं और किसी को जीने ना दे। कुछ तो ऐसे है कि हम भी नहीं जिए और किसी और को भी जीने ना। पर हमको ऐसा होना है कि हम जिए या ना जिए, औरों को हम जीने दें। मसीह शिक्षा ऐसी है। प्रभु ने हमारे लिए एक नमूना बनकर गए, है ना? खुद को मैं बोला प्रभु मैं मर जाऊं, लेकिन ये लोग बच सकते हैं तो मेरा मरने दे मुझको। हालेलुया। खुद मिट गया, खुद मर गया, लेकिन हमको बचा कर गया। मसीह जीवन ऐसा जीवन है ना? ना तो खुद जिएंगे ना दूसरों को जीने देंगे, ऐसा भी नहीं। आशीष का कारण बनने वाला जीवन होना है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 3 पद, उत्पत्ति 12 अध्याय का 2 और 3 पद। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ,
और तुझे आशीष दूंगा तुझको आशीष तो बना दे दिया है और तेरा नाम महान करूंगा हाँ, और तू आशीष का मूल होगा। लेकिन तू आशीष का कारण भी होगा। प्रभु ने हमें इसलिए आशीष नहीं दिया कि वो आशीष को लेकर हम बैठे रहे। प्रभु ने हमें इसलिए आशीष नहीं दिया कि हम आशीष को अपने लिए खाली खर्च करते रहें। हमको इसलिए आशीष दिया कि हम औरों के लिए भी आशीष का कारण हम बन सकें। हालेलुया। हमको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना है। यूसुफ पोतीपर के लिए आशीष का कारण बन गया। पोतीपर परमेश्वर को नहीं जानता था। पोतीपर का जीवन अच्छा था बोल के नहीं लिखा बाइबल में, लेकिन यूसुफ को प्रभु जानता था। यूसुफ का जीवन पवित्र था, उसको परमेश्वर पसंद करता था, उससे प्रसन्न था, और वो जहां जहां गया अपने साथ आशीष को लेकर गया। आप जहां जहां जाते हैं आप आशीष को लेकर जाते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। आप अंधेरी घाटी में जाते हैं, जब प्रभु आपके साथ है तो उस अंधेरी घाटी में भी उजाला बन जाता है। आप जहां जाते हैं आशीष को लेकर जाते हैं। आप जहां काम करते हैं वो जगह आशीष हो जाती है। आप जहां रहते हैं वो आशीषित हो जाती है। आप जहां जा रहे हैं, आपके पैर जहां जहां जा रहे हैं, आप आशीष का कारण बनते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लोग आशीष का कारण थे। क्या हम औरों के लिए आशीष का कारण हैं? हम आज औरों के लिए क्या बन रहे हैं, है ना? हम देखते हैं सुलेमान कहता है सीधा मनुष्य अर्थात धर्मी मनुष्य क्या करेगा? पूरे नगर के लिए क्या बनता है? आशीष का कारण होता है। हम अपने नगर के लिए, देश के लिए आशीष का कारण बनना है। यूसुफ पोतीपर के लिए आशीष का कारण बना। अब्राहम को लिखा है कि तू आशीष का कारण बनेगा। तेरे द्वारा संसार के हर एक जाति क्या होगी? आशीष पाएगी। प्रभु आशीष ऐसे एक जन का सोच करके नहीं दे रहा है। प्रभु पक्षपात कर रहा है क्या? हैं? हम सोचते होंगे ओ प्रभु ने अब्राहम को आशीष दिया खाली, है दूसरे किसी जाति, कितनी सारी जातियां थी दुनिया में आशीष नहीं। प्रभु ने अब्राहम को इसलिए आशीष दे दिया, अगर बच्चे का मान के चलो जन्मदिन होता है ना, बच्चे का जन्मदिन होता है तो बच्चा क्या करता है? चॉकलेट लेकर जाता है स्कूल में। बोले आज सारे दोस्त लोग को चॉकलेट बांटूंगा, आज मेरा क्या है? जन्मदिन है। तो टीचर को देता है। टीचर क्या करेगी? खुद खा जाएगी क्या? वो मॉनिटर को बुलाती है। मॉनिटर इधर आओ, सबको एक एक दो, कितना होगा? दो दो होगा क्या? सबको दो दो बांट दो। सबको एक होगा तो एक एक बांट दो। वो क्या कर रही है? मॉनिटर को एक जिम्मेदारी दे रही है कि सबको क्या करना है? चॉकलेट देना। लास्ट में खुद भी तुम अपना हिस्सा ले लेना। हालेलुया। तो चॉकलेट किसके लिए था? सबके लिए था। प्रभु का आशीष भी किसके लिए है? सबके लिए है। प्रभु ने एक धर्मी जन पाया, एक योग्य व्यक्ति पाया, उसको चुन लिया कि उसके द्वारा आशीष मिले, लेकिन किसको मिले? सबों को मिले। प्रभु सबको आशीष देना चाहता है। जो उसकी सृष्टि है, चाहे वो अच्छा हो, धर्मी हो, बुरा हो। यीशु ने भी कहा तुम क्या करो? पिता परमेश्वर क्या करता है? नहीं देखता कि अच्छा है बुरा है, वो हर एक पर बरसात करता है, हर एक को धूप देता, हर एक को खाना देता। वो तो न्याय का समय प्रभु ने अलग रखा है, उस समय प्रभु सब चीज का न्याय करेगा। लेकिन तब तक वो क्या करता है? सबको प्रेम ही प्रेम देता है, सबको आशीष देना है। प्रभु का मकसद है सबको आशीष देना। और प्रभु ने आपको क्या किया है? चुन लिया है कि आप क्या बनेंगे? दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। कई बार हम सुनते हैं मसीह लोग हैं, चर्च से चले गए, घर जाकर वापस क्या किया? पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, ऐसा वैसा ये वो। हमको क्या करना है? दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। हमारे मित्र हमारे कारण आशीषित हो। प्रभु का वचन सुने। बुरे संगति से क्या होती है? आदत बिगड़ जाती है। जवान बच्चे बुरी संगति करते हैं, उनकी भी आदत बिगड़ जाती, गलत गलत अभ्यास हो जाता है। आप क्या करेंगे? अपने मित्र को सुधारने का काम करेंगे। आप अच्छी संगति दें, अच्छा शिक्षा दें। बोले नहीं भैया, नहीं दोस्त, ये गलत है, ये ऐसा मत करना। आप बिगड़े हुए दोस्त को क्या करेंगे? सही मार्ग दिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम जगत की
ज्योति हो। कहने का मतलब है तुम छुप नहीं सकते, तुम प्रकाश देने के लिए बने हो, तुम लोगों को आशीष देने के लिए बने हो। लोग तो आपसे आशा करेंगे। लिखा है कि तुम जगत के क्या हो? नमक हो। जरूरत की चीज है, आवश्यकता की चीज है, उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। दूसरी चीज के बगैर काम चल जाएगा, नमक के बगैर काम नहीं चलेगा। आपके बगैर भी काम नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। आपके बगैर आपका इलाका क्या होना चाहिए? सूना हो जाना चाहिए, सूखा हो जाना चाहिए। आप आज से क्या करना है? अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना शुरू करना है। हालेलुया। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू होता है। कई बार हमारे पड़ोस में भी एक भाई थे, उनका बच्चा हुआ था, अब तो बड़ा हो गया काफी, लेकिन छोटा था जब, और रो रहा था कि बीमार था कि पता नहीं, लेकिन अन्य जाति हैं, पर वो क्या किए? खबर भिजवाए, बोले भाई मेरा बेटा क्या है? बीमार है, क्या करिए ना, थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए ना, थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, वो बीमार है। उसको भी क्या है? आशा है। उसको भी आशा है कि क्या होगा, प्रभु प्रार्थना को सुनेगा, इसका प्रार्थना को सुन सकता है और मेरे बच्चे को क्या कर सकता है? स्वस्थ कर सकता है, चंगाई दे सकता है। हालेलुया। हमारे आस पड़ोस में क्या करना है? हमारे लिए एक मार्ग बनना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 1 पद, जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इजरायलियों को दिया, जो आशीर्वाद के वचन मूसा ने अपने मृत्यु के पहले इस्राएलियों को दिया, वो ये है। पढ़ लेना घर में, कौन सा आशीर्वाद दिया? मूसा का जीवन दूसरों को आशीर्वाद देने वाला जीवन था। वो इस्राएल के लिए आशीर्वाद बन गया था। लोग जब भी कष्ट होता था, कठिनाई होती थी, उसके पास दौड़ कर जाते थे, मूसा मेरी ये समस्या है, समाधान कर दो, मूसा मेरा ये तकलीफ है, समाधान कर दो। ये नहीं लिखा है कि लोग बीमारी के लिए और समस्याओं के लिए भी क्या करते थे? मूसा के पास जाते थे। जिक्र नहीं है, लेकिन जाते होंगे, मैं मानता हूं। हालेलुया। वो जाते होंगे मूसा के पास, मूसा मेरा बच्चा बीमार है, क्या करिए? प्रार्थना कर दीजिए, अपना हाथ रख दीजिए थोड़ा थोड़ा। आप तो प्रभु से आमने सामने बात करते हैं, आपकी बातों को प्रभु सुनता है, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, मेरे बेटे को चिंगा करेगा। मूसा क्या बन गया? इस्राएलियों के लिए आशीष का कारण बन गया। जब जब वो दुविधा में थे, जब जब वो समस्या में थे, संकट में थे, वो उस समय मूसा क्या करता था? उनका मार्गदर्शन करता था, उसके लिए आशीष का कारण बन गया। आप भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, दूसरों को संकट से निकालने वाला बनना है, दूसरों को समस्या से निकालने वाला बनना है, दूसरों को श्रापों से निकालने वाला बनना है। अड़ोस पड़ोस के लोग रोगी होंगे, आपके पास आना है, बोलना भाई मेरे लिए प्रार्थना करिए, बहन मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हमारी सुगंध, हमारी खुशबू अड़ोस पड़ोस में फैलनी चाहिए कि ये लोग मसीह हैं, ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इनकी प्रार्थना को प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा भी क्या था? प्रार्थना करता था। शमूएल भी प्रार्थना करता था। वचन में लिखा है, पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 23 पद, पहला शमूएल 12 अध्याय 23 पद, फिर ये मुझसे दूर हो, हाँ, कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। ऐसा ना हो कि मैं पाप करूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब क्या है? ओ प्रभु का दास क्या करता था? सारे इस्राएलियों के लिए प्रार्थना किया करता था, अपनी प्रजा के लिए क्या करता था? प्रार्थना करने वाला जीवन था। वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गया। हमारा जीवन आज कैसा है? क्या हम लोगों से झगड़ते हैं? हो सकता है हम घर में जाके अपने बाल बच्चों से झगड़ते हैं, हो सकता है घर में जाके अपने बीवी पति से झगड़ते हो, हैं? अड़ोसी पड़ोसी तो दूर के बात है, अपने घर के लोगों से झगड़ते हो, हैं? अपने माँ से, बाप से, सास से, ससुर से, किससे किससे पता नहीं क्या चीज करते हो। हम झगड़ने वाले हैं क्या? हमको नहीं मालूम। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको क्या बनाना है? आशीष का कारण बनाया है। धर्मी जन, सीधा जन क्या करेगा? नगर के लिए उन्नति का कारण बनेगा, आशीष का कारण बनना है।
हालेलुया। शमूएल का लिए लिखा है कि उसका भी एक भी वचन बेकार नहीं गया। 3 अध्याय 19 पद से जरा पढ़ेंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय 19। शमूएल बड़ा होता गया, हाँ, और यहोवा उसके संग रहा, यहोवा उसके संग में था, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। वो निष्फल नहीं होने दिया। आगे, और दान से बेशरबा तक के रहने वाले सारे इजराइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। हमारे लिए आशीष का कारण है। यह व्यक्ति मेरे को आशीष देगा। जब भी समस्या होती थी, जब भी दुख चिंता होती थी, वे दौड़कर शमूएल के पास चले जाते थे। वे दौड़कर शमूएल के पास चले जाते थे। शमूएल छोटा रहा होगा, वो 10-12 साल का भी रहा होगा, लेकिन लोग उसके पास आते होंगे। हालेलुया। वो लोगों के सिर पर वो हाथ रख के क्या करता होगा? प्रार्थना करता होगा। शमूएल भी लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। भाइयों, परमेश्वर जब कुछ करता है वो सबके लिए सोच कर करता है। किसके लिए क्या हो? सारे लोग आशीष पाएं, सभी लोग आशीष पाएं। वो आपके लिए व्यक्तिगत नहीं है, वो आपके लिए अकेले के लिए नहीं है। कई बार हम स्वार्थ में सोचते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम लोभी हो जाते हैं। हम बोले मेरे पास वो उससे बढ़कर हो। प्रभु चाहता है कि सबके पास बढ़ चढ़ कर हो। हालेलुया। प्रभु सबको प्यार करता है, प्रभु सबको आशीष देना चाहता है, प्रभु सबको खुश देखना चाहता है, प्रभु सबको बढ़ चढ़ कर देना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने गलत तरीके से कमाया, कुछ लोगों ने दूसरों के हक को मार लिया है, इसलिए ऐसे लगता है कि वो क्या है? वो ज्यादा है, उनको प्रभु ने ज्यादा दे दिया। वो प्रभु ने ज्यादा नहीं दिया, उन्होंने कई लोगों का हक को मार लिया है, कई लोगों की चीजों को क्या कर लिया है? अपने पास रोक के रखा है। इसी कारण से कितनी प्रकार की श्राप और दुख और चिंता और रोग और समस्या और मृत्यु, पता नहीं क्या क्या उनके घर में बंधी हुई है। वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं। जब आता है वो कहते हैं हाय ऐसा क्यों हुआ, ओ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने क्या किया है? घर में पाप की कमाई को जमा करके रखा हुआ है। हाल में पता चला एक सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनके घर में से बरामद हुआ है कैश, है ना? क्या नाम है उसका? है वर्मा करके कोई है ना? अब वकील लोग भी बड़ा चालाक हैं। अरे एक तो पकड़ में आया, कहीं हम भी पकड़ में ना आ जाए, इसलिए इसको भी क्या करो? बचा कर रखो। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मैजिस्ट्रेट लोग, कोर्ट लोग सब वो खुद ही इसको क्या कर रहे हैं पता नहीं, जांच कर रहे हैं। जांच में 2-4 साल निकल जाएगा, वो बड़े मजे से रहेगा। तब तक थोड़ा थोड़ा बोलेगा भैया 2-4 बंडल में सबको बांट दूंगा, बस क्या करो इसको रफा दफा कर दो, हो गया है। हमको क्या करना है? औरों के लिए आशीष का कारण बनना है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 29 अध्याय 29 13 पद से जरा पढ़ें 16 पद तक। अय्यूब 29 13 से 16। जो नष्ट होने पर था, हाँ, मुझे आशीर्वाद देता था। मैं उसको आशीर्वाद देता था जो मरने मिटने वाला होता था। और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। विधवाओं के लिए, हाँ, मैं धर्म को पहने रहा, हाँ, और वो मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। हाँ, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। हाँ, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था। दरिद्र का मैं पिता बन जाता था। और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल में पूछताछ करके जान लेता था। उसका मुकदमा के लिए भी मैं खड़ा होता था कि कैसे अगर वो बेकसूर है तो बच जाए। आप उसको पढ़िएगा। वचन कहता है कि अय्यूब क्या था? धर्मी व्यक्ति क्या होता है? सारे लोगों के लिए क्या करता है? आशीष का कारण बन जाता है। जिसका पिता नहीं है वो मैं उसके लिए पिता बन गया, जिसकी माता नहीं है मैं उसके लिए माता बन गया, जिसका अंधा है मैं उसके लिए आंख बन गया, जो लंगड़ा है उसके लिए पैर बन गया। मैं दूसरे के लिए क्या बन गया? आशीष का कारण बन गया। बेसहारों के लिए, असहाय लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए मैं क्या बन गया? आशा और दर्द कम करने वाला दवाई बन गया। हालेलुया। हमें दवाई बन गया। हमारे जीवन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में कड़वाहट नहीं होना चाहिए। मसीह लोगों का जीवन कड़वा नहीं है, मसीह लोगों का जीवन मीठा जीवन होना है। हमारी मीठी बोली होनी चाहिए। हमारे जीवन से कड़वा नहीं निकलना है, मीठी बात निकलनी है।
प्रेम और अच्छाई निकलनी है। अय्यूब कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। अनाथ, विधवा, पीड़ित, दुखी, लंगड़े, लाचार, उससे कुछ ना कुछ आशीष पाते थे, कुछ ना कुछ सहायता पाते थे। वो उनको पास में खिलाता था, पिलाता था, नौकरी देता था वगैरह। हमारा जीवन आज कैसा है? हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए भी कम से कम आशीष का कारण है कि नहीं? घर में बच्चे झाड़ू लगाना है, साफ सुथरा करना है। हाँ बच्चा लोग सुनो, सब तुम लोगों के लिए भी है। जवान लोग अपने माता पिता का काम को क्या करें? आसान बनाएं। वे कष्ट कर रहे हैं आपके लिए, और आप ऐसा ना हो कि सोते रहें, घर में मजे से रहें। माँ तो है धोएगी बर्तन, माँ तो है कपड़ा धोएगी, पिताजी तो है ड्यूटी पैसा लाएंगे, उड़ाओ। हमको क्या करना है? अपने लिए आशीष का कारण बनना है। अपने घर में हमको जिम्मेदार बनना है। क्या चीज गिरा है, क्या चीज खराब है, उसको बनाऊं, उसको ठीक करूं, साफ रखूं, सुथरा रखूं, मां का काम बटा दूं, पिताजी का काम आसान कर दूं। हम क्या कर रहे हैं आज? कम से कम अपने घर के लिए तो आशीष का कारण बने, बाहर के लिए ना सही। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है, हमको आशीष देने के लिए बनाया। जब नूह पैदा हुआ, आशा लेकर हुआ, लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया? शांति रख दिया। हमको भी शांति मिल गई है भैया, है ना? नूह का नाम क्या कर दिया? शांति रख दिया। नूह का मतलब है शांति देने वाला। और इस दुनिया में बड़ा क्लेश है, बहुत कोलाहल, बहुत चिंता, समस्या, दुख है, आंसू है, चारों तरफ मौत है, श्राप है। इसमें ये बच्चा क्या करेगा? आशीष का कारण बनेगा। ये भविष्यवाणी थी, ये कोई मन से ऐसे बना के नहीं कर दिया। ये क्या थी? भविष्यवाणी थी। हर नाम का क्या होता है? अर्थ होता है। और वो क्या किया? दुनिया में फिर से शांति लेकर आया, है ना? सारे दुष्ट अपराधियों को मर गए, मिट गए, नष्ट हो गए। अब नूह का वंश क्या हो गया? वही बचा रह गया अकेले। हम नूह के वंशज हैं। हालेलुया। हम अब्राहम के वंशज नहीं सही, हम आदमी अब्राहम के वंशज हैं, लेकिन हम नूह के वंशज हम जरूर से हैं। हम शेम, हाम या येपेत के वंश से हम क्या हुए हैं? हम निकले हैं। इसी से दुनिया चली, बड़ी फैल गई, वचन कहता है हमें। हम क्या करना है? लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 109 अध्याय 17 पद, क्या लिखा है? भजन 109 का 17 पद। वह शाप देने से प्रीति रखता था, वो श्राप देने से प्रीति रखता था, और शाप उस पर आ पड़ा, इसलिए श्राप उसके जीवन में आ गया। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, वो आशीर्वाद देने से रोकता रहा अपने आप को, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। याद रखें, जब तक हम दूसरे के पाप अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु हमारे भी अपराधों को क्षमा नहीं करने वाला, है ना? प्रभु ने बोला जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम बोलेंगे प्रभु मैं दूसरे को क्षमा नहीं करूंगा, प्रभु बोलेगा मैं भी नहीं क्षमा करूंगा। तुम क्या करो? तुम भी वो काम करो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए हो सके। तुम दूसरे को क्षमा करोगे, तुम्हारी भी क्षमा होगी। तुम दूसरों पर दया करोगे, तुम पर दया होगी। तुम दूसरों को आशीष दोगे, तुम्हें आशीष मिलेगा। प्रभु ने चेलों को बोला कि जब तुम किसी के घर में जाओ, क्या करना? उस घर को आशीष देना, उस घर को आशीष देना। यदि उस घर आशीष पाने के योग्य ठहरे तो आशीष वहां रुक जाएगी, वो आशीष पा लेगा। लेकिन वो आशीष अगर पाने के योग्य नहीं निकला, वो आशीष लौटकर कहां जाएगा? देने वाले के पास आ जाएगा, वो आशीष तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा आशीष दें, हमेशा आशीष दें। आशीष पाने का उपाय है। अगर हम श्राप से प्रीति रखेंगे, श्राप हमारे ऊपर में ही आ जाएगा। हालेलुया। हमारे ऊपर में श्राप आ जाएगा। हम श्राप ना देने वाले हों, है ना? इसलिए वचन में लिखा कि तुम क्या करो? किसी को हैं श्राप मत देना, आशीष ही देना। अगर हम पढ़ेंगे कितना, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 पद, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 पद। परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है, हाँ, वो थोड़ा काटेगा भी। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो हाँ, बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा। और कुछ
हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, 11वां पद। तब हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए हाँ, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, हाँ, धनवान किए जाओ। तुम धनवान बनते जाओ। जब हम परमेश्वर और उसके सेवा को आशीष देते हैं, हम भी क्या बनते हैं? धनवान बनते हैं, हम आशीष पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रभु के लिए मैंने मुट्ठी खोला और वो बेकार चला गया। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी बेकार नहीं जाएगा। आप मुट्ठी को रोकेंगे, प्रभु आपके लिए अपनी मुट्ठी को रोक देगा। आप प्रभु के लिए अपनी मुट्ठी को खोलेंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। ना केवल प्रभु के लिए, दीन दुखी लाचार अनाथ विधवा जिसके लिए, पीड़ित दुखी के लिए, लाचार के लिए आप अपनी पीढ़ी अपने मुट्ठी को खोलते हैं। हो सकता है किसी की खुशी में आप किसी को दें या ना दें, लेकिन किसी के सुख दुख सुख में आप निश्चय उसको दें। हालेलुया। जिसके पीड़ा में हो, जो दुख में हो, समस्याओं में हो, उसके लिए निरंतर आप सहायता करें। खुशी में आप शरीक हो सकते हैं, अच्छी बात। ना हो सके भी चल जाएगा, लेकिन दुख के समय जो बड़ा आवश्यक समय है, उस क्षण में निश्चय हम क्या करें? एक दूसरे के लिए हम सहायता करने वाले बन जाएं। हालेलुया। हमको प्रभु ने आशीष देने के लिए बुलाया। हम दूसरे के लिए आशीष का कारण हमने वो नहीं था। पढ़ें जरा सा रोमी 12 अध्याय 14 पद। रोमी 12 अध्याय 14 पद। अपने सताने वालों को आशीष दो। हाँ, आशीष चाहे दो। कोई हमें सताए, हम उनको आशीष ही दें। हाँ, आशीष दो, श्राप ना दो। श्राप मत दो। क्यों? क्योंकि श्राप देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम भी श्रापित हो जाएंगे। हम श्रापित हो जाएंगे। हम आशीष देंगे तो हम आशीष को प्राप्त करेंगे। हम जैसा बोएंगे क्या करेंगे? वैसा काटेंगे। हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी को श्राप ना दे, कभी किसी को बुरा भला ना बोले, चाहे वो बुराई क्यों ना हो। आशीष ही दें, प्रभु से आशीष दे। प्रभु से मेरे को कुछ नहीं मालूम, तू जान प्रभु, तू न्याय कर, तू दंड देना। क्योंकि वचन कहता है दंड देना मेरा काम है, न्याय करना मेरा काम है। मेरे को क्या मालूम प्रभु, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। प्रभु तू उसे आशीष दे, वो जाने, तू जाने। हम उसे हाथ झाड़ लेना है। हालेलुया। बढ़िया सुविधा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों के कारण हमारे जीवन में कई बार हम क्या करते हैं? पाप और दुख और श्राप जमा कर लेते हैं। क्या करने के द्वारा? दूसरों को श्राप देने के द्वारा, दूसरों को आशीर्वाद नहीं देने के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने जीवन में हम दुख समस्याओं को लाते हैं, पाप और श्राप को लाते हैं। इसलिए हमेशा मुंह से निकलना चाहिए प्रभु आपको आशीष दे, है ना? बोले प्रभु आपको आशीष दे। आप पड़ोस में अपने भाई बहन जो भी खड़े बैठे उनको हाथ मिलाइए और बोलिए प्रभु बहन आपको प्रभु आशीष दे, भाई प्रभु आपको आशीष दे। बोलिए हाथ मिलाकर प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हमको क्या करना है? आशीष बांटने वाला बन जाना है। दुनिया को आशीष बांटने वाला हमको प्रभु ने जिम्मेदारी दी आशीष बांटने के लिए। दुनिया में सबने पाप कमाया, गीत है ना, दुनिया में तूने पाप कमाया, पाप में सारा वक्त गंवाया। दुनिया में तूने पाप कमाया, पाप में सारा वक्त गंवाया, है ना? यीशु नाम को भज ले बंदे, यीशु नाम को भज ले जप ले। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। प्रभु के लोग धर्मी इसलिए गिने गए क्योंकि वे लोग दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु ने हमें वो तार बनाया है कि हम क्या कर सके? लोगों की हम बिजली दे सके, लोगों तो हम बिजली क्या कर सके? पहुंचा सके। हमको जरिया बनाया है, हमको आशीष का जरिया बनाया है, ताकि ये पाप में संसार में, ये दुख में संसार में, ये श्राप में संसार में हम आशीष का क्या बन सके? कारण बन सके। दुनिया नहीं जान रही है, दुनिया अंधी अंधी है, शैतान ने उन्हें अंधा कर लिया है, अपने पाप और श्राप में जकड़े हुए हैं। वो छूटना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
जब तक कोई बाहर से उसको खींच कर ना निकाले वो निकलने नहीं पाएंगे, वो निकलने नहीं पाएंगे। हमको क्या करना है? आशीष का उदाहरण बनना है। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय 27 पद, उत्पत्ति 30 अध्याय 27 पद। लाबान ने उससे कहा, लाबान ने याकूब को बोला, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, हाँ, तो यही रह जा, मेरे पास रह जा याकूब, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, मैंने ये पहचाना है, समझ लिया कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। तू जब से आया है मेरा जीवन धन्य हो गया है। तू विशेष है, तू स्पेशल है, तू आशीष का कारण है। याकूब मुझको छोड़कर मत जाना। तू जब से आया है मेरा घर का हर काम सफल, मेरा बिगड़ी बन गया, ओ मेरा ये था, बीमार थी, मेरे कितने समस्याएं थी, दूर हो गई है, मेरा बिगना काम बन गया, मेरा फंसा रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, मिल गया। पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन अपने अनुभव से लाबान ने महसूस किया कि याकूब के साथ में क्या चल रहा है? आशीष उसके साथ साथ चल रही है, उसका परमेश्वर उसके साथ में है। उसने अपने ग्रह देवताओं को छोड़ा नहीं है? बोला नहीं याकूब तूने आशीष कैसे पाया, जरा बता, मैं भी आशीष का कारण बन जाऊं। बस आशीष पाने वाला बना रहना चाहता था, है ना? वो खाली मिल जाए मिल जाए। हम मिलने वाले लोग नहीं हैं, हम देने वाले लोग हैं। हम करोड़पति हैं, हम आशीषित हैं। प्रभु ने आपको दोनों हाथ को आशीषित किया है। आप यीशु के नाम से आशीषित। जब दुआ प्रार्थना विनती होती, हाथों को उठाएं प्रभु की ओर। जब प्रभु के नजदीक हम हाथों को उठाते हैं, प्रभु उन हाथों में आशीष भरता चला जाता है। हम सोचते क्या नाटक करें, हम सोचते ओ क्या मजाएं, क्या हम हाथों दर्द हो जाएगा, छोड़ो ना, प्रभु का दास है, बोल दिया है, अपना अच्छा हुआ बोल दिया, हमको हाथ उठाने की जरूरत क्या है। कई बार हम ऐसे हो जाते हैं ना, आलस में पड़ जाते हैं ना, है? हमको क्या बनना है? प्रभु से आशीष पर अपने हाथों को प्रभु को फैलाना है। घरों में तो नहीं फैला पाते हैं, कलीसिया में 2 मिनट के लिए सही, 1 मिनट के लिए सही, 30 सेकंड के लिए सही, तो आप फैला ले प्रभु के पास, आए कष्ट करके, हैं? नहीं झिझकना है, नहीं रोकना अपने आप को, नहीं डरना है, नहीं शर्माना है। प्रभु के लिए हमको नहीं शर्माना है। हालेलुया। प्रभु कैसे आशीष देगा? एक बार हम देखेंगे प्रभु के लोग कैसे प्रार्थना करते थे। जब यीशु गत्समनी के बगीचे में प्रार्थना किया, कैसे किया? साष्टांग गिरकर प्रार्थना की। हम तो लेटे लेटे प्रार्थना करते, प्रभु दया करना है, हम सो रहे हैं, बहुत नींद आ रही। लेकिन यीशु क्या हो गया? साष्टांग गिरकर गत्समनी के बगीचे में, लिखा है कि उसका पसीना भी इनको लहू जैसा दिख रहा था, क्योंकि यीशु का मौत क्या था? नजदीक था। उसका लहू बहता हुआ वो लोग देख पा रहे थे। यीशु हमारे लिए क्या था? आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। पौलुस प्रेरित लोग प्रभु के आले आशीष का कारण बन गए। जरा पढ़ेंगे इफिसी 1 अध्याय 3 पद, जल्दी जल्दी देखेंगे। इफिसी 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों से में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आशीष दे दी है उसने, सब प्रकार की दे दी है। कोई भी आशीष रुकी नहीं है। संदेह मत करिए, अविश्वास मत करिए, विश्वास करिए। प्रभु तेरा वचन कहता है सब प्रकार की आशीष दी है। मेरे जीवन में ये बंधन टूट जाए, है ना, मेरे जीवन में ये समस्या रुक जाए, मेरे जीवन से समस्या भाग जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तूने क्या किया है? सब प्रकार की आशीष मुझको दिया है। बोले मुंह से अंगीकार करें, प्रभु तूने मुझे सब प्रकार की आशीष दिया है। बोले प्रभु ने सब प्रकार की आशीष आपने दिया है मुझे। प्रभु मैं क्या करूंगा? सबके लिए आशीष का कारण बनूंगा, बनूंगी। मैं सबके लिए आशीष का कारण बनूंगा, बनूंगी। मैं प्रभु में सबके लिए आशीष का कारण बनूंगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 6 अध्याय 9 और 10 पद, गलती 6 का 9 और 10 पद। हाँ, हम भले काम करने में साहस न छोड़े। अच्छे काम करने में हम क्यों घबराएं? क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो हाँ, ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ओ प्रभु सही समय पर हमको प्रतिफल देगा।
बुराई का भी प्रतिफल है, भलाई का भी प्रतिफल है ना। ये मत सोचे कि कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कलीसिया में झाड़ू लगाती हूँ, कलीसिया को चेयर लगाता हूँ, मैं पानी भरता हूँ, मैं साफ सफाई करता हूँ, ये करती हूँ, कुछ नहीं हो रहा प्रभु, मेरे जीवन में समस्या। क्या जाने प्रभु बड़ी बड़ी समस्या को रोक दिया है, छोटी छोटी समस्या को आने दिया आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु ने बड़ी बड़ी समस्या को रोक लिया है आपके कारण, और छोटी मोटी कोई छोड़ दिया। चलो कुछ तो ये हल्की फल्की चीजें, ये सह लेगा, ये इसको पार लगा लेगा, इसको झेल सकेगा। हालेलुया। प्रभु बड़ा ज्ञानवान है, प्रभु बड़ा समझदार है। हम उस पर शक ना करें, हम उस पर अविश्वास ना करें, है ना। धन्य है वे जो यहोवा पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें आशीष दिया है और आशीष का कारण बनाना चाहता है। हम आशीष को कई बार रोक कर रखे रहते हैं, हम रोक कर रखे रहते हैं, इसलिए हम भी आशीष और नहीं पाते हैं। ताजी आशीष चाहिए तो पुरानी बासी आशीष को क्या करो, जल्दी से निकाल दो, जल्दी से क्या करो, निकाल दो, है ना। यीशु मसीह भी क्या था, आशीष का कारण बना हमारे लिए, है ना। सब कुछ दे दिया, लिखा कि हमारे लिए गरीब बना ताकि हम क्या हो जाएं, धनवान हो जाएं। अगर हम पढ़ेंगे लूका 24 अध्याय 50 और 51, अगर हम पढ़ेंगे लूका 24 अध्याय, तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया। हाँ। और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया। वो जाते जाते भी क्या कर गया, आशीष देते हुए चला गया, है ना। यीशु मसीह भी जब जाने का समय था, 40 दिन तक लोगों के बीच में घूमता रहा, लोगों पर आशीष बरसाता रहा, लोगों से दिखाई देता रहा, प्रमाण देता रहा कि मैं जीवित हूँ, अब मैं मरा नहीं हूँ, पुनरुत्थित हो गया हूँ। लोगों से मिला, इमाउस के मार्ग में लोग जा रहे थे दुखी मन से, प्रभु उनसे मिला, यीशु अपने चेलों से मिला, 500 से भी अधिक लोगों को दिखाई दिया। और जब जाने का समय हुआ, अपने चेलों को बुलाया पहाड़ पे, जैतून पर्वत पे, और जाने के पहले क्या किया, सबके लिए प्रार्थना किया, सबको आशीर्वाद दे दे के गया, है ना। सबको आशीर्वाद दे दे के गया। घंटा घंटा वहां टैरी मीटिंग हो गया होगा, है टैरी मीटिंग हो गया होगा सबके ऊपर में। यीशु स्वयं अपना हाथ रख रहा है, सोचिए, कोई पौलुस प्रेरित नहीं। यीशु के चेले भी जहां भी गए वो क्या किए, आशीष का कारण बनते गए, बंधन खुलते गए, रोगी चंगे होते गए, समस्याएं दूर होती गई, दुष्टात्मा भागती गई। यीशु के लोग जहां जाते थे, उनके चप्पल से, उनके रुमाल से, उनके छाया से भी क्या हो रहे थे, लोग आशीष पा रहे थे। हालेलुया। हमारा जीवन धन्य है भाइयों, हमारा जीवन आशीष है। कई बार हमारी आंखें बंद रहती, हम अपनी आशीष को देख नहीं पाते, हम सोचते हम साधारण हैं, दूसरे के जैसे हैं। ऐसे ही गलती सिमसोन ने किया और यहां वहां भटकता रहा, उसको लगा कि मैं साधारण हूं। आप साधारण नहीं हैं। हालेलुया। आप असाधारण हैं, आप स्पेशल हैं, आप विशेष हैं प्रभु के लिए, आप आशीषित हैं। प्रभु आपके जरिए ही काम करेगा, दूसरे किसी के जरिए काम नहीं करने वाला। आपको अपने इलाके में प्रभु ने जिम्मेदारी दे दिया है, आपकी जिम्मेदारी क्या कर दिया है, आपके इलाके में आपको दे दिया है कि क्या करें, इन लोगों के लिए आप आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष